गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8। बच्चों पिछले जो लेक्चर नंबर 7 हुआ, लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और वहाँ पे एक टर्म आया था डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने बताया उसकी वजह से जो आज की टॉपिक है हम लोग की क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट लोकेशन पे, उस क्वेरी से, उस डाउट से रिलेटेड आज की हम लोगों की टॉपिक है। तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों को बताया गया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज, अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है दूसरा नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस के साथ कुछ आर डिस्टेंस से अगर दोनों सेपरेट है तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी से रिलेटेड जो टर्म मैंने बताया डाइपोल मोमेंट का, और डाइपोल मोमेंट आपको बताया था P इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे R माना है, पिछले केस में मैंने क्या माना था, 2R डिस्टेंस लेके चलेंगे, इसका रीजन भी बताया था मैंने। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, 2R। तो ये डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला मिला था। अब ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही इसमें डेरिवेशन हम लोग करेंगे कहीं ना कहीं इस P की वैल्यू को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। मैं दीपक कुशवाहा और ये आप लोगों का खूबसूरत सा चैनल ट्यूशन 24। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इलेक्ट्रोस्टैटिक 08 की फर्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें दो टॉपिक को हम लोग जनरली पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड सेकेंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, अब यहाँ पे दोनों टर्म को क्लियर कर लिया जाए। एक्सियल का मतलब हो गया कि जो डाइपोल आपका प्लेस किया गया होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और ये जो डाइपोल है डाइपोल के एक्सिस पर कहीं ना कहीं हमें फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड जब किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो पोजीशन कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं ऑन एक्सियल लाइन, एंड इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है किसी भी डेरिवेशन में फिजिक्स के। तो सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, और पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने इधर प्लेस कर दिया, नेगेटिव भी प्लेस कर सकते हो, और ये माइनस क्यू चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने बताया था कि आप क्या सपोज करोगे, 2r के डिस्टेंस लेके चलोगे। ठीक है, अब यहां से इसके एक्सिस पर एक पॉइंट मैंने ले लिया P। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड at this point we have to find electric field intensity। हम लोग को क्या करना है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब देखिए ये जो पॉइंट P लिया है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन को डाइपोल के मिड पॉइंट से मैं सपोज कर रहा हूं, और ये पोजीशन हो गया x की डिस्टेंस हो गई। मीन्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वी कंसीडर दिस पॉइंट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x। x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो थोड़ा सा नेमिंग यहाँ पे कर लेते हैं डिस्टेंस और पोजीशन को लेके। अगर ये डिस्टेंस 2r है तो आपको ये चीजें तो क्लियर हो रही होगी, ये डिस्टेंस r होगी और ये भी डिस्टेंस आपको r मिल रहा होगा। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट तक की E तक जो P पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस आप देखो। इस डिस्टेंस की अगर बात करें तो आप देख रहे हो कि x में अगर ये r वैल्यू ऐड किया जाए तो ये q से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। मीन्स ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस r। सेकेंड वन थिंग,
इस माइनस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट तक की अगर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस आपको क्या मिल रही है, एक्स माइनस आर। ये डिस्टेंस क्यों लिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या था, 1/4πε0 Q/r²। तो आर क्या था, वो डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस वजह से इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी चार्ज से, तो इस डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया, मान लिया। अब एक चीज मुझे बताओ, अब धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पिछले केस में चले हैं उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी होगी, उसके हिसाब से ही आप फाइंड कर पाओगे। माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, हमेशा इन साइड की तरफ आते हैं। मीन्स डायरेक्शन पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की माइनस क्यू के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको इधर मिल रही होगी। सपोज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E1 है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अवे फ्रॉम सरफेस, सरफेस से दूर जा रही होगी, तो इधर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, चार्ज E2 है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2 है। अब यहाँ पे बड़ा विकट सिचुएशन आ गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 एंड E2, आपको E चाहिए, मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपको ये मालूम करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, पूछा जाए कि इसमें E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, E2 बड़ा होगा या E1 बड़ा होगा, तो आप कैसे बता पाओगे? सिचुएशन याद करो, आप जानते हो सिंस E is proportional to 1/r², ये कंडीशन था। जब ये कंडीशन है तो डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी कम होगी, और डिस्टेंस जिसकी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीजें आपको पहले बताया गया था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, अब डिस्टेंस आप देख रहे हो कि पॉजिटिव क्यू चार्ज से पी पॉइंट की ज्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू के द्वारा, पॉजिटिव क्यू के द्वारा जो जनरेट हो रही है वो कम है, मीन्स E2 की वैल्यू कम है और E1 की ज्यादा है। यहां से सिचुएशन क्या मिल गई, E1 इज ग्रेटर देन E2, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये मिल जाएगा ई नेट की वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए, अब फॉर्मूला आप जानते हो, इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सिंस E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये जानते हो। सो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² की बात करो तो E1 क्या है, माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो r की डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, x माइनस r होल स्क्वायर, मिल जाएगा। इसको ले लिया हमने सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलर वे में E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/x प्लस r होल स्क्वायर, और ये ले लिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट में। जैसे ही पुट करते हो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, E नेट इक्वल टू 1/4πε0, कॉमन हो जाएगा, Q भी कॉमन होगा, एंड ये टर्म मिल जाएगा 1/x माइनस r होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस r होल स्क्वायर। ये टर्म क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, जैसे ही सॉल्व कर रहे होगे Q/4πε0 तो एज इट इज कॉमन है ही, जब एलसीएम लिया जाएगा तो ऊपर आएगा x प्लस r होल स्क्वायर माइनस x माइनस r होल स्क्वायर होल अपॉन x माइनस r होल स्क्वायर x प्लस r होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? जनरल मैथमेटिक्स है। अब देखो, ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, x/4πε0 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2rx माइनस x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2rx होल अपॉन, अब देखो
ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। यहां से आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे टर्म आपको क्या मिल गया? q अपॉन 4πε0, और यहाँ देख रहे हो 2rx और 2rx ऐड होके क्या हो गया? 4rx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? अब वो सिचुएशन जो है उस टर्म को आप यहां पे देखो। यहां पे टर्म आपको क्या दिख रहा है? q अपॉन 4πε0, 4rx को अरेंज कर रहा है। 4rx को लिखा जा रहा है 2x इंटू 2r अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो q इंटू 2r की बात की जाए तो q इंटू 2r बच्चों क्या बताया था मैंने अभी? क्या होगा ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंस p इक्वल टू q इंटू 2r, तो क्या q इंटू 2r की जगह p पुट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? p 2p x अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये मिल गया आपको e की वैल्यू, e नेट की। यहाँ पे आपने देखा डेरिवेशन में आपको क्या दिखा कि सबसे पहले तो आपको निकालना क्या होगा कि डायरेक्शन क्या है, ई नेट क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज करते थे, और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ और कुछ सिचुएशन यहाँ पे मैं डेवलप करूंगा। उस सिचुएशन के हिसाब से एक इक्वेशन निकल के आएगा जिसको ही हम क्या मानेंगे? रिजल्टेंट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ आप सपोज कर लेते हैं इफ, अब ये बताओ जो x की डिस्टेंस है वो अगर ये मान ली जाए कि जो r है उससे बहुत ज्यादा है, मीन्स इफ x इज वेरी ग्रेटर देन r, तो क्या यहां से इस इक्वेशन से r की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? देन r इज नेग्लेजिबल, नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो e इक्वल टू 2p x अपॉन 4πε0, जैसे ही r की वैल्यू नेग्लेक्ट करोगे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? x टू पावर 4 मिलेगा। x से ये टर्म कट जाएगा, q बचेगा, मिल जाएगा e इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0 इंटू एक्स क्यूब, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज E axial, means electric field due to electric dipole on axial line. Clear? तो देख रहे हो आप, सिंपल सा डेरिवेशन है कि एक्सियल लाइन पे अगर हमें फाइंड करना हुआ तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंज करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद एक पॉइंट सपोज करेंगे जहां पे जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है, और पॉइंट क्या होना चाहिए? एक्सिस पे होना चाहिए। मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस सपोज की गई है x, एंड देन उसके बाद क्या किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला यूज किया गया है और डेरिवेशन किया गया, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे आप लोग, इधर इस साइड बचा हुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो कहानी थी हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर एक्सियल लाइन पे फाइंड करना होगा तो क्या डेरिवेशन हम लोग यूज करेंगे और क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई एक्स इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग केस देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा ही खूबसूरत सा एक डायग्राम बनेगा और उस डायग्राम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे?
जैसे पिछला केस फाइंड किया है वैसे ये केस भी फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो डाइपोल एज इट इज, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही मानी गई है, 2r की डिस्टेंस है, ठीक है, मिड पॉइंट। अब ये बताओ इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, इस पॉजिटिव Q से इस नेगेटिव Q को आप मिला है, इस नेगेटिव Q से इस पॉजिटिव Q को मिला है, नेगेटिव Q से इस P पॉइंट को आपने मिलाया। अब देखो ये डिस्टेंस 2r है तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई, ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई। अब हमने क्या बताया था, मिड पॉइंट से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आप लोगे वो डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या माना था, E2 लिया था, और नेगेटिव चार्ज से लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये मान लिया गया E1, ठीक है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मिलेगी, इस साइड मिलेगी। मीन्स E नेट की अगर बात करें विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो E नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ क्लियर है, एक बार और देखो, प्लस Q और माइनस Q के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2r, आधा आधा डिस्टेंस कितना हो गया, r एंड r, इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x, ठीक है। अब ये E2 हो गया वैल्यू, ये E1 हो गया। अब देखो आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से भी P तक की डिस्टेंस चाहिए और नेगेटिव चार्ज से P तक की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए, हाइपोटेनस है तो ये डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगी, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिल जाएगी। और इस डिस्टेंस की भी बात करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डायग्राम का खेल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सपोज कर लेते हैं फर्स्ट, और फिर क्या करेंगे, E1 की वैल्यू निकालेंगे, E2 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू हम E नेट में पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो बच्चों डायग्राम मस्ट है किसी भी डेरिवेशन में, तो डायग्राम पे आप लोगों को फोकस करके चलना है। तो देखिए फॉर E1 का केस लेते हैं, E1 निकाल लेंगे तो फॉर्मूला वाइज यूज करेंगे। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे टर्म आप देखो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर की बात करेंगे तो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। इसका स्क्वायर करते ही आपको क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो रिजल्टेंट आप निकाले हो E नेट, E1 प्लस E2, आप ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा होता, ये एंगल थीटा होता तो क्या ये एंगल थीटा मिलता, ये भी एंगल थीटा मिलता, ठीक है। तो ये E नेट क्या हो जाता, अगर देखा जाए कंपोनेंट अगर किया जाए तो इस पे दो केसेस आपके डेवलप होंगे। ये E2 है तो एक वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा होगा E2 साइन थीटा, और ये E1 है तो इधर आ रहा होगा एक E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा आ रहा होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये कोई रोल नहीं निभाते। रोल क्या होता, इस पर एक कंपोनेंट बनता E2 का और वो बनता E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा, मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई बस कर रहा है, जो भी लिखा गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। सिंस E1 इक्वल टू E2, तो ये टर्म आपको क्या मिल जाएगा, E नेट की वैल्यू मिल जाएगी 2E cos थीटा। अब इस फॉर्मूले का ही हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो अब देख लो E1 आप निकाले यही होगा और यही किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। यहाँ से क्लियर है फॉर E1 एंड E2। अब टर्म चाहिए क्या, इसको मान लिया जाए सेकेंड इक्वेशन।
हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा की बात करें बच्चों तो कॉस थीटा इक्वल टू मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की अगर हम बात करें ये थीटा है, ठीक है, बेस की बात करें तो बेस क्या होगा, आर होगा, और हाइपोटेनस की बात करें तो क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ जाइए उस टर्म पे, कॉस थीटा इक्वल हो गया आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों को मिलाया जाए और पहले में पुट कर दिया जाए। जैसे ही पुट कर रहे होंगे वैल्यू, हमें क्या मिल रही होगी, यहाँ पे देखिए ई नेट इक्वल टू मिल रहा होगा 2q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट में मिल रहा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड आर। ये टर्म मिल रहा होगा, देखो q के साथ आर आ जाएगा, इसके साथ ये टर्म आ जाएगा, मिल गया। अब यहाँ पे देखो, क्या इस 2qr को q इंटू 2r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो क्या इसके पावर 1/2 हो सकता है, हो जाएगा। 1/2 इसके पावर है, इसके पावर 1 है, तो सब मिलके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। सिंस q इंटू 2r इक्वल टू p, डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला बताया था अभी, तो यहाँ पे E नेट और E इक्विटोरियल, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। ठीक है। अब फिर वही सिचुएशन सपोज कर लिया जाए, इफ x इज ग्रेटर देन r, दैट मीन्स r इज नेग्लिजिबल। r को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। जैसे इसको हटाएंगे यहाँ से, E इक्विटोरियल इक्वल टू P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो देख रहा हूँ कि E इक्विटोरियल के लिए फॉर्मूला डेवलप हो गया, P अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब एक्सियल और इक्विटोरियल का केस याद करो। एक्सियल में सिर्फ क्या अंतर था, यहाँ पे 2p था, और इक्विटोरियल में क्या है, p। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सियल लाइन ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल कितना होगा, तो आप बता सकते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। मतलब ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2/1, दैट मीन्स ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्विटोरियल। हमेशा जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है वो इक्विटोरियल लाइन के 2 टाइम्स हमेशा मिलती है। क्लियर है बच्चों। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट 2 डेरिवेशन थे, जो डेरिवेशंस हर साल एग्जाम में कोई ना कोई एक डेरिवेशंस आए हैं, और इस पर न्यूमेरिकल्स ऑप्शनल क्वेश्चंस बन के या मेन क्वेश्चंस के रूप में भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत केयरफुली और अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी से इस चीज़ को रिवाइज भी करोगे एंड इस पे बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सेशन उठाएंगे इस टॉपिक से और उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।